Welcome to Pupils Paradise Tattoo Institute. Children, today we will discuss how to get good marks, whether it is a slip test or summative assessment examination, any whatever it may be. Okay, we will discuss today. Number one, first of all, you see, number one, first thing is handwriting. Handwriting. फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड मंचिंग ఉండాలి. सबसे पहले हैंड राइटिंग अच्छी रहना, बिकॉज वट एवर ए पर्सन हैज़ रिटन, सपोज इट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड बाय सेकेंड पर्सन, देन हाउ कैन ही और शी ग्रांट यू द मार्क्स. आप लिखे, जो भी लिखे, किसी को समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखे, तो कैसा आपको मार्क्स मिलेंगे बोले बुढ़ा. तो नंबर वन ఏమంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ బెస్ట్ ఉండాలి. నో లిమిట్ ఫర్ హ్యాండ్ రైटिंग. మంచి ఉంటే కూడా ఇంకా మంచి చేయవచ్చు. अच्छी है तो और अच्छी कर सकते हैं अपन हैंड राइटिंग को. ओके चिल्ड्रन. सेकेंड, देखो बेटा, सेकेंड क्या है, लैंग्वेज पावर. लैंग्वेज पावर, सेकेंड लैंग्वेज पावर. इफ़ यू बिलोंग्स टू इंग्लिश मीडियम, तो यू हैव to get language power in English. If you belongs to Telugu medium, you have to get language power in Telugu. Urdu medium is language power in Urdu. Hindi medium is language power in Hindi. Minimum grammatic errors ఉండాలి. मिनिमम ग्रामेटिक एरर्स, कम से कम ग्रामेटिक एरर्स रहना चाहिए. अपन इंग्लिश मीडियम के हम अगर एक छोटा सा सेंटेंस इंग्लिश में बिल्डअप नहीं कर सक रहे, उर्दू मीडियम के एक छोटा सा सेंटेंस उर्दू में लिख नहीं सक रहे, तेलुगु मीडियम के एक छोटा सा सेंटेंस तेलुगु में नहीं लिख सक रहे, हिंदी मीडियम के एक छोटा सा सेंटेंस नहीं लिख सक रहे, तो फिर क्या फ़ायदा है ना बोलिए. आपका जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अकॉर्डिंग टू दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन you have to your language, improve your language. Okay, you have to have good language power. Second, third point, see, third point is rules and regulations. हर सब्जेक्ट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बेटा. जब जैसे हर सब्जेक्ट में मार्जिन कंपलसरी, मैथमेटिक्स है तो अलॉन्ग विद द मार्जिन रफ कॉलम कंपलसरी. ओके, अब साइंसेस है तो उसमें आप लेबल डायग्राम्स विद पेंसिल बॉक्सेस बना रहे हैं, टेबलर कॉलम्स बना रहे हैं, यू हैव टू यूज़ पेंसिल्स. लेटर्स लिख रहे हैं तो कहाँ पे किस तरफ फ्रॉम लिखना है, किस तरफ टू लिखना है, ये सब रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं. ओके, सब्जेक्ट वाइज रूल्स रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो. सब्जेक्ट वाइज रूल्स रेगुलेशंस. ओके, सब्जेक्ट वाइज रूल्स रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो. करेक्ट. नेक्स्ट, fourth one is order wise और serial wise. अपन लिखते समय नीचे ऊपर नहीं लिखना. अब आप फर्स्ट जो सो फिफ्थ आंसर लिख दे रहे हैं, फिर सेकेंड आंसर लिख रहे हैं, फिर 10th लिख रहे हैं, थर्ड लिख रहे हैं, नीचे ऊपर खिचड़ी नहीं पकाना. अपन इरिटेट हो जाते वैल्यूएशन करने वाले. ओके, सीरियल ऑर्डर में लिखते जाना, जितना भी आता, जो भी आता आपको. ఒక సెంటెన్స్ కూడా మీకు వస్తే రాయండి. మీరు एक पॉइंट కూడా మీకు వస్తే రాయండి, कुछ भी, जो भी आप जानते. अब जैसा मैथ्स एटलीस्ट गिवन रिक्वायर्ड टू फाइंड सो एंड सो, गिवन सो एंड सो, रिक्वायर्ड टू फाइंड सो एंड सो, रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू शो, जो भी है. ओके, आर यू फॉलोइंग. एक सेंटेंस, एक लाइन तो भी जो सो अपन कुछ ना कुछ लिखना, जितना होता होता लिख देना. हाफ मार्क ही मिल सकता आपको, है ना. आर यू फॉलोइंग. तो सीरियल ऑर्डर में जाना, अपन मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ईच एंड एवरी जो सो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरी. तो ऑर्डर में लिख लेते जाना है, नीचे ऊपर हरगिज नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद फिफ्थ देखिए आप, लास्ट, टाइम मैनेजमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है.
एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, सपोज ओके, फॉर एग्जांपल 40 मार्क्स के लिए सपोज आपको 1.5 आवर्स अवेलेबल है, मतलब 1.5 आवर पर तो क्या होता है 60 + 30 90 मिनट्स अवेलेबल है सपोज ओके। तो अपन अब डिवाइड करके देखेंगे 90 डिवाइडेड बाई 40 ओके, क्या रहा भाई 9 डिवाइडेड बाई 4 ओके, 4 2 = 8 1 कम्स आउट। तो क्या होता नियरली क्या हो रहा 2 मिनट पर मार्क, ये अपने पास एवरेज आ रहा। अगर 40 मार्क का पेपर है 1.5 आवर टाइम अवेलेबल है तो एक एक मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट ही है। अब खाली घूर लेते बढ़ जा रहे क्वेश्चन को देख लेते हुए, वो है खाली जो सो 2 मार्क का है, उसके पीछे आप जो सो 10 मिनट लगा दे रहे, 15 मिनट लगा ले रहे। हाँ हम सोच लेते बट इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, अब आखिर में जो सो टाइम हो जाता आपका पेपर ले लेते, अब फिर नहीं आता था पेपर ले लिए ऐसा बोल के बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए एक और एक एग्जांपल देखेंगे अपन। हाँ मानो 80 मार्क्स है सपोज, 80 मार्क्स है सपोज ओके, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको। 2.5 आवर्स सपोज ओके, 2.5 आवर्स तो क्या होता भाई 60 + 60 120 + 30 150 मिनट्स होता नहीं। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे एवरेज क्या पड़ता। हाँ ओके, 150 मिनट्स डिवाइडेड बाई 80 मार्क्स 0 0 gets cancels okay, 15 divided by 8 8 1s are 8 okay, 7 comes out, पॉइंट लगा के अपन 0 लिया ओके। तो 8 8s are 64 ओके, हाउ मच 6 comes out। तो अब नियरली ऐसा समझो बेटा कि 1.5 मिनट रिच पकड़ लो आप एक पर मार्क एक, ठीक है ना। जनरल आइडिया अगर अपने पास 80 मार्क का पेपर है तो नियरली सपोज अप्रोक्सीमेटली ओके, अप्रोक्सीमेटली अब ये भी अप्रोक्सीमेटली डाल दे रहे पर, क्योंकि अब थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेयर में रखना चाहिए ना अपने को, लिखना रहता कुछ भी रूल नंबर है, हाँ जो भी है, यस सब्जेक्ट का फिलअप करना रहता ओके, दैट्स वाई। अब ये अपने पास 1.5 मिनट पर मार्क है ओके, अगर 2 मार्क का है तो 3 मिनट्स अवेलेबल है ना, 4 मार्क का है तो 6 मिनट्स अवेलेबल है। अब विथ इन वो टाइम लिमिट अपन जो सो वॉट एवर पॉसिबल अपन कर देना वो पेपर को, वो क्वेश्चन को। अगर नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा तो आप जो सो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, आप थोड़ा जितना भी लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए, तो लास्ट में फिर आपको स्पेयर टाइम बच जाता, फिर पलट के अपन आगे रिवाइज कर सकते। अगर नहीं आपको आगे कुछ याद आने का चांस है तो थोड़ी बहुत जगह छोड़ सकते, 1 2 लाइन का क्या है। अब इतना सारा आधा पेज छोड़ दे रहे, अच्छा नहीं दिखता है, नहीं बोलिए तो बैड इंप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर, है ना। थोड़ा बहुत 1 2 लाइन की जगह छोड़ के चलो फिर पलट के आ जाएंगे अपन, देखेंगे और एक मरतबा कुछ याद आया तो लिखेंगे, वो बात और है ना बेटा। बहरहाल ऐसा अपन अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट जाएंगे तो अच्छा है। अब अपने को अपने रिस्ट के ऊपर कलाई के ऊपर क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा 40-50 रुपीज़ का डिजिटल वॉच को बांधना पड़ता। अब ये मैकेनिकल जो सो कांटे बोले तो क्या उसको एग्ज़ाम लिखते हैं नहीं, वो कांटों को घोर लेते पढ़ते अपन, है नहीं बोलो टाइम। तो डिजिटल है तो अच्छा है, उसमें डिस्प्ले में अपने को समझ में आते रहता है नहीं बोलो। और सस्ती वॉच रखना 40-50 रुपए की। अब आप महंगे लगेंगे, बहुत सारे फीचर्स आएंगे तो फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जैसे घड़ी उतार देते हैं आपको, उसमें कैलकुलेटर है, वो है, ये है, फीचर्स है बोल के, है ना बोली। तो बहरहाल अपने को जो सो छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक जो सो डिजिटल की लगाएंगे तो डिस्प्ले पे दिखते रहता कि भाई 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। बहरहाल वी हैव टू मैनेज द टाइम, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बेटा हर क्वेश्चन जो भी आ रहा, कोई सा भी सब्जेक्ट है लाइफ लॉन्ग याद रख लो आप, ये स्कूल लाइफ ही बोल के नहीं, कॉलेज, इंटर, डिग्री, इंडिया, अमेरिका, कुछ भी हो भैया, MBBS, BTech कुछ भी हो,
जो है ना, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जितना भी आ रहा अपने को, जितना भी नॉलेज है, आप जो भी एक सेंटेंस भी अगर लिख देंगे तो भी एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे, वैल्यूएशन करने वाले पे पड़ता। अब आप छोड़ के आ जा रहे हैं, नीचे ऊपर कर दे रहे हैं, तो जो सो अच्छा नहीं हो इंप्रेशन। हाँ बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से अच्छा जो सो मार्क्स स्कोर करो, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो रही तो जो सो आप मेरे को बोल भी सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एडअप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट टीचर हूँ, सो मेरे कुछ मालूम है, मैं बोले जैसा नहीं, मेरे से ज़्यादा भी अल्लाह ताला आपको अक्ल समझ दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी बात आ रही है कि जो सो ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, तो आप मेरे को जो सो फ़ोन से इन्फॉर्म करिए या जो सो लिख के भेजिए, तो इंशाल्लाह फिर अपन वो बात को भी जो सो फिर एडअप कर सकते बेटा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।